सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव ईयर। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। एंड मैं आशा करता हूँ कि ये साल आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरे। तो यार अब बारी आती वीडियो की। तो थंबनेल से कंफ्यूज मत होना, ये परमेन पाको इन लव का पार्ट 6 होने वाला है। तो अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो आई बटन पर लिंक आ रही होगी, आप जाकर पहले उन्हें देख लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड विदाउट रोलिंग द इंट्रो, लेट्स मूव टू द वीडियो। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि परमेन और पाको एक दूसरे को किस कर लेते उस फेस्टिवल के लाइट शो के दौरान। अब आगे तो उस दिन के बाद से परमेन और पाको एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे और अब वो लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे और वो लोग अपनी पूरी छुट्टियां साथ में बहुत अच्छे से बिताते हैं। और अब इसी तरह अब उनकी छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी और परमेन और पाको अभी साथ में अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। एंड अब सीन बर्डमैन पे आता है। बर्डमैन अभी परमेन और पाको को अपने डेस्क के मॉनिटर से देख रहे होते हैं और वो बस इतना ही कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, पर अब वक्त आ गया है। फिर बर्डमैन अपने डिस्क के साथ टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर अचानक से परमेन कहता है, पाको हम लोग तो भूल ही गए थे। फिर पाको पूछती है, क्या परमेन? फिर तभी परमेन हंसते हुए कहता है कि हमारी छुट्टी अब ख़त्म हो चुकी है और हमें वापस से परमेन की ड्यूटी को ज्वाइन करना होगा। फिर पाको कहती है, तो इसमें कौन सी चौंकने वाली बात हो गई? ये तो मुझे भी पता है कि हमारी छुट्टियां ख़त्म होने वाली है और तुमने तो मुझे आज डरा ही दिया। फिर परमेन हंसते हुए कहता है, ओह सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि तुम डर गई। फिर तभी उनके घर का दरवाज़ा कोई नॉक करता है। फिर पाको दरवाजे के पास से आती है और दरवाज़ा खोलती है और वो बाहर देखती है कि बाहर पायन खड़ा है और पायन आज बहुत ही ज़्यादा नए कपड़े पहन के आया हुआ रहता है। फिर पाको उसे देखकर कहती है, क्या हुआ पायन, तुम आज इतने नए कपड़े क्यों पहने हो? फिर पायन कहता है, वो पाको मैंने कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा पैसे कमाए तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लिए नए कपड़े ले लूँ, तो मैंने ये कपड़े अपने लिए लिए हैं। फिर पाको कहती है, ओह, और तुम इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। फिर पायन कहता है, थैंक यू पाको, मुझे पता है। और परमेन क्या कर रहा है? फिर पाको कहती है कि वो अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो अंदर आओ ना। फिर वो लोग रूम के अंदर आते हैं और वो लोग जैसे ही उस रूम के अंदर आते हैं वो सभी लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर हमें एक जंगल का सीन दिखाई देता है और वहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं पायन आसमान से गिरता है, फिर उसके ऊपर भूवी और उसके ऊपर परमेन और फिर लास्ट में पाको और सभी लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए होते हैं। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा होता है कि सब लोग एक दूसरे के ऊपर गिर चुके होते हैं। फिर वो सभी लोग धीरे से उठते हैं। उसके बाद परमेन पाको से पूछता है, पाको क्या तुम ठीक हो? फिर पाको कहती है, हाँ परमेन मैं ठीक हूँ, पर हम लोग यहाँ पे पहुँचे कैसे? फिर परमेन कहता है, शायद से हमें यहाँ पे बर्डमैन ने बुलाया होगा। कुछ देर बाद वहाँ पे बर्डमैन आते हैं और बर्डमैन कहते हैं, तो तुम लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने अपनी छुट्टियाँ अच्छे से एंजॉय की होगी और अब तुम्हारी छुट्टियाँ ख़त्म होती है। फिर तभी पायन गुस्से से कहता है, बर्डमैन आपने हमें यहाँ पे बस ये कहने बताया कि हमारी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही है, आप ही हमें बैच पे भी तो बता सकते थे और आपकी वजह से मेरे नए कपड़े भी गंदे हो गए जो मैंने अभी खरीदे थे। बाकी सभी भी पायन को सपोर्ट करते हुए कहते हैं, हाँ बर्डमैन आप हमें ये सारी बातें बैच पे भी तो बता सकते थे। फिर बर्डमैन पायन को डांटते हुए कहते हैं, पायन तुम ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताने बुलाया हो, ना कि ये सब बताने, ठीक है? फिर वो सभी लोग बर्डमैन के डिस्क के पास आ जाते हैं और बर्डमैन से पूछते, क्या हुआ बर्डमैन, आप हमें यहाँ पे क्या बताने के लिए यहाँ पे बुलाया है? फिर बर्डमैन कहते हैं, मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक बात बताने बुलाया हूँ कि तुम लोगों की छुट्टियाँ शुरू होने से पहले मैंने तुम सभी के परमेन सेट के अंदर एक छोटा सा माइक्रो रिकॉर्डर रख दिया था, जिससे कि मैं पता लगा पाऊँ कि तुमने ये छुट्टियाँ सिर्फ अपने लिए यूज़ की या फिर तुमने दूसरों की भी मदद की। तो जिसने भी अपनी छुट्टियाँ ना एंजॉय कर
दूसरों की मदद की, मैं उसे अपने साथ बर्ड प्लैनेट लेके जाऊंगा। बर्ड प्लैनेट का नाम सुनकर सभी लोग सोचने लगते, कैसा होगा बर्ड प्लैनेट, मुझे भी जाके देखना है, क्या मैं सेलेक्ट होगा, क्या मैंने मेहनत की है इन छुट्टियों में। इतने में परमेन सोचता है कि यार मैं तो सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने इन छुट्टियों में सिर्फ पाको के साथ एंजॉय किया है और मैंने ज़रा भी मेहनत नहीं की है। फिर बर्डमैन कहते हैं तो मैं अभी तुम लोगों के परमेन सेट से तुम्हारे माइक्रो रिकॉर्डर निकालूंगा और मैं अपने मशीन में डालकर पता लगाऊंगा कि तुम लोगों में से सबसे ज़्यादा मेहनत किसने की है। फिर बर्डमैन सभी के परमेन सेट से उनका माइक्रो रिकॉर्डर निकाल लेते और अपने मशीन में फिट कर देते हैं। फिर बर्डमैन अपने उस मशीन को स्टार्ट कर देते और सभी लोग डरे हुए होते कि कौन सेलेक्ट होगा, क्या मैं सेलेक्ट होगा या फिर वो। बस यही उनके दिमाग में चल रहा होता है और उस मशीन में जो कलर्स होते वो ब्लू पे आके रुक जाते हैं। फिर बर्डमैन उन सभी को अपने पास बुलाते हैं। फिर वो सभी बर्डमैन के पास आते हैं और बर्डमैन से पूछते, तो बर्डमैन आपके साथ बर्ड प्लैनेट कौन जाएगा? वो मैं हूँ, नहीं वो मैं हूँ, नहीं वो मैं हूँ। और वो लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। फिर बर्डमैन कहते हैं, शांत, जो परमेन मेरे साथ बर्ड प्लैनेट जाएगा उसका नाम है मित्सु। फिर परमेन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बर्डमैन से पूछते हैं, बर्डमैन क्या मैं आपके साथ बर्ड प्लैनेट जाऊँगा, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? फिर बर्डमैन कहते हैं, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और ये मशीन तुम्हें विनर घोषित की है, तो तुम्हें बर्ड प्लैनेट जाना होगा मेरे साथ। पहले तो परमेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि चलो अच्छा हुआ, अब तो मैं स्कूल के होमवर्क और टीचर की डांट और मम्मी की डांट से भी बच जाऊँगा। फिर बाकी सभी भी परमेन को चीयर करते कि वो सेलेक्ट हो गया बर्ड प्लैनेट जाने के लिए और उसे बेस्ट विशेस देते हैं। फिर बर्डमैन कहते हैं, तो परमेन आज तुम्हारा अर्थ पे आखिरी दिन होगा, तो आज का दिन तुम अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ पूरा एंजॉय करना एक आखिरी बार, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम बर्ड प्लैनेट पे कितने सालों तक रहोगे और वहाँ से वापस अर्थ पे आओगे कि नहीं, ठीक है? ये सारी बातें सुनकर पाको का दिल मानो अंदर से बिल्कुल टूट सा जाता है और वो सोच रही होती है, क्या परमेन मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा? क्या वो वापस अर्थ पे कभी नहीं आएगा? क्या मैं उससे और कभी नहीं मिल पाऊंगी? इतने में बर्डमैन कहते, तो परमेन मैं तुम्हें कल बर्ड प्लैनेट के लिए लेने आऊँगा, तो तुम तैयार रहना। और बर्डमैन इतना कह के वहाँ से चले जाते हैं। देन उसके बाद पायन और बूबी परमेन के पास आते हैं और परमेन से कहते हैं, वाओ परमेन तुम तो सेलेक्ट हो गए बर्ड प्लैनेट के लिए, अब तुम आराम से बर्ड प्लैनेट जाओ और बहुत मेहनत करके एक अच्छे बर्डमैन बनना, ठीक है? फिर परमेन भी कहता है, हाँ मैं बर्ड प्लैनेट में बहुत मेहनत करूँगा और एक अच्छा बर्डमैन बन के दिखाऊंगा। फिर परमेन पीछे मुड़ता है पाको की तरफ और वो पाको से कुछ कहने वाला ही होता है कि पाको धीरे आवाज़ में परमेन से कहती है, परमेन क्या तुम हमेशा के लिए बर्ड प्लैनेट चले जाओगे और अर्थ पे कभी नहीं आओगे? इतना कहकर पाको वहाँ से चली जाती है। उस टाइम पे पाको की आंखों से आंसू आ रहे थे, पर वो परमेन को नहीं दिखाती है क्योंकि वो भी चाहती है कि परमेन बर्ड प्लैनेट जाए, पर वो ये नहीं चाहती कि वो हमेशा के लिए चला जाए। फिर परमेन कहता है, पाको। फिर पायन परमेन के कंधों पे अपना हाथ रखकर कहता है, टेंशन मत लो परमेन, पाको बस थोड़ा सा उदास है क्योंकि तुम बर्ड प्लैनेट जा रहे हो, पर अंदर ही अंदर वो भी चाहती है कि तुम बर्ड प्लैनेट जाओ, ओके? तो आज तुम अपना पूरा दिन अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर लो एक आखिरी बार, ठीक है? हम लोग तुमसे कल मिलते हैं। और इतना कहकर पायन और बूबी वहाँ से चले जाते हैं। परमेन उस जगह पर कुछ देर तक रुका रहता है और फिर वो सोचता है कि नहीं, मुझे आज टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और वो वहाँ से बहुत तेज़ी से अपने घर के लिए चला जाता है। और कुछ देर बाद वो अपने घर पहुँच भी जाता है और वो सबसे पहले अपने रोबोट को देखता है और वो जल्दी से अपने रोबोट के पास जाता है और उसके गले लग जाता है और कहता है, थैंक यू रोबोट, इतने दिनों तक मेरे साथ रहकर मेरी जगह लेने के लिए, और अब शायद तुम्हें ही हमेशा के लिए मित्सु बनना पड़ेगा। फिर उसका रोबोट पूछता है, पर क्या हुआ मित्सु, बताओ तो मुझे। फिर वो लोग अपने फोरहेड को टच कर लेते हैं। उसके बाद मित्सु के रोबोट को पता चल जाता है कि क्या हुआ था मित्सु के साथ। उसके बाद मित्सु
अपने रोबोट को बंद कर देता है और नीचे चला जाता है। और वो जैसे ही नीचे आता है वो गांको को देखता है और वो गांको को भी गले लगा लेता है। और वो कहता है, गांको तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो, तुम्हारी ऐसी बहन कोई नहीं है। फिर गांको कहती है, मॉम देखिए भैया क्या कर रहे हैं, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। फिर मित्सो की मॉम वहाँ आती है। फिर वो मित्सो से कहती है, क्या हो गया मित्सो, तुम क्या कर रहे हो गांको के साथ। फिर मित्सो कहता है, मॉम आप। फिर वो अपनी मॉम के पास आता है और वो अपनी मॉम को भी गले लगा लेता है और कहता है, मॉम आप दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हो, आपसे अच्छा कोई नहीं है मॉम। उसकी मॉम और गांको को समझ नहीं आता है कि मित्सो को क्या हो गया है। उसके बाद मित्सो कहता है, ठीक है मॉम मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, ठीक है आप लोगों से मैं बाद में बात करता हूँ। और मित्सो बाहर चला जाता है। उसकी मॉम सोच रही होती है, पता नहीं इस लड़की को आज हो क्या गया है। और गांको भी कहती है, हाँ मॉम आज इनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अजीब है। अब सीन सुमिरे पे आता है। सुमिरे अभी अपने बेड पे रो रही होती है और कह रही होती है कि परमेन तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो मित्सो, मित्सो तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो मित्सो, नहीं। और वो उन सभी पलों को याद कर रही होती है जो उसने मित्सो के साथ बिताए होते हैं। करूँ क्या गिला फिर क्या फायदा, जो होना था वो हो गया। तुम जो मुझसे हो भी हो जुदा, इसी मेरा होगा खुदा। मोहब्बत अब में ना करूँगा किसी को, मोहब्बत अब में ना करूँगा किसी को। मेरी जगह तूने दे दी किसी को, तेरे बिना मैं रह ना सकूंगा। तुझ पे शुरू में तुझ पे खत्म, तुम जो मुझसे अब हो भी हो जुदा, इसी में राज़ी होगा खुदा। तेरे सिवा रब से न मांगू किसी को, तेरे सिवा रब से न मांगू किसी को। मेरी जगह तूने दे दी किसी को। नहीं मित्सो तुम नहीं जा सकते हो मुझे छोड़ के, नहीं मित्सो। फिर तभी उसके कमरे में उसकी रोबोट आती है। उसकी रोबोट उससे पूछती है, क्या हो गया सुमीरे, तुम रो क्यों रही हो और तुम वापस कब आई अपनी छुट्टियां बिता के, अरे बताओ तो कुछ, रो क्यों रही हो। एंड अब सीन मित्सो पे आता है। मित्सो अभी ग्राउंड पे जा रहा होता है और वो जैसे ग्राउंड पे पहुंचता है वो दिखते हैं वहाँ पे कबाव और साबू बातें कर रहे होते हैं आपस में। तो मित्सो उनके पास आता है, हेलो कबाव, हेलो साबू। पर वो लोग मित्सो को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। मित्सो को थोड़ा गुस्सा आता है, बोलते अरे कबाव साबू मैं यहाँ पे, सुनो। फिर कबाव और साबू कहते हैं, मित्सो हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर मित्सो कहता है, अरे तुम लोग कितने बुरे हो, मैं तुम लोगों से एक बार आखिरी बार मिलना चाहता हूँ और तुम लोग हो कि मुझे इग्नोर किए जा रहे हो, जाओ मुझे भी तुम लोगों से और कभी बात नहीं करनी है। फिर मित्सो सोचता है कि चलो मैं आखिरी बार मिचिको से मिल लेता हूँ और वो मिचिको के घर चला जाता है। और जैसे ही वो मिचिको के घर पहुँचता है उसे पता चलता है कि मिचिको उसके घर में नहीं होती है, वो बाहर गई होती है। फिर मित्सो कहता है, लगता है आज तो मेरी किस्मत ही ख़राब है, मुझे वापस घर ही चले जाना चाहिए और मैं अपने रोबोट से ही बातें कर लूँगा। और मित्सो उदास होकर अपने घर जाने लगता है। देन अब सीन वापस से सुमिरे पे आता है और इस टाइम तक सुमिरे सारी बातें रोबोट को बता देती है कि मित्सो अभी बर्ड प्लैनेट जा रहा है। और ये सारी बातें सुनकर उसकी रोबोट कहती है, अच्छा तो अब मैं समझी कि तुम इतना ज़्यादा सैड क्यों हो, मुझे पता है कि तुम मित्सो को बहुत ज़्यादा पसंद करती हो सुमिरे, इसीलिए उसका दूर जाना तुम्हें पसंद नहीं है। पर एक बात तुम देख सकती हो कि मित्सो दूर तो जा रहा है पर इसमें उसी की भलाई है, वो एक अच्छा बर्डमैन बन पाएगा। फिर सुमिरे कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, पर फिर
उसकी रोबोट कहती है तो सुनो, आज का दिन मित्सो के लिए आखिरी होगा अर्थ पे, तो तुम आज का दिन उसके साथ क्यों नहीं बिताती हो, जाओ अभी भी समय है। फिर सुमिरे कहती है पर मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है रोबोट कि मैं मित्सो के पास जाकर उससे मिलूं। फिर उसकी रोबोट कहती है नहीं सुमिरे, तुम्हें आज जाना ही चाहिए मित्सो के पास, क्योंकि आज ही तुम्हारे पास आखिरी मौका है, तुम जितना चाहो उतना मित्सो से आज बात कर लो। फिर सुमिरे कहती है नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, और इतने में सुमिरे से गलती से उसकी रोबोट का नाक का बटन दब जाता है और उसकी रोबोट वापस से एक डॉल बन जाती है। एंड उसके बाद वहाँ पे कुछ देर के लिए माहौल पूरा शांत हो जाता है। उसके बाद सुमिरे कहती है आई एम सॉरी रोबोट। मित्सो अभी अपने रोबोट के साथ बैल्कनी में खड़ा होकर आसमान को देखते हुए बातें कर रहा होता है। वो कह रहा होता है रोबोट, अगर मैं बर्ड प्लेनेट चला जाऊँगा तो तुम प्लीज़ मॉम डैड और कांको का अच्छे से ख्याल रखना और उन्हें कभी परेशान मत करना। उसका रोबोट कहता है हाँ मित्सो, मैं उनका बहुत अच्छा ख्याल रखूँगा। फिर मित्सो कहता है और रोबोट सुनो। उसका रोबोट कहता है हाँ मित्सो, तुम पाको का भी बहुत अच्छा ख्याल रखना, ठीक है, और पाको से हमेशा बातें करते रहना। मुझे पता है कि मेरी जाने से वो बहुत ज़्यादा उदास है और वो अभी रो रही होगी और इस चक्कर में वो मुझसे मिलने भी नहीं आई। प्लीज़ रोबोट तुम उसका ख्याल रखना, ठीक है। उसका रोबोट कहता है हाँ मित्सो ठीक है। फिर वो अपने रोबोट को गले लगा लेता है और कहता है रोबोट तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम सभी को बहुत मिस करूँगा। फिर उसका रोबोट कहता है मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा मित्सो। फिर वो लोग सोने चले जाते हैं। दूसरी तरफ सुमिरे कहती है मित्सो, मैं तुमसे कल ज़रूर मिलूँगी एक आखिरी बार। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है एंड मित्सो की आंखें खुलती है और वो देखता है कि उसके सामने बर्डमैन होता है और बर्डमैन कहते हैं तो मित्सो क्या तुम तैयार हो, आज तुम्हें बर्ड प्लेनेट जाना है। फिर मित्सो कहता है हाँ बर्डमैन मैं तैयार हूँ, और वो अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है और कहता है तो रोबोट अलविदा, और वो अपने घर से निकल जाता है बर्डमैन के साथ। कुछ देर बाद वो लोग स्पेसशिप के पास पहुँच जाते हैं, मतलब कि डिस्क के पास, और बर्डमैन देखता है कि वहाँ पे बूबी और पायन पहले से होते हैं। उसके बाद बूबी परमेन के पास आता है और उसे एक केला देता है और कहता है परमेन तुम्हें भूख लगेगी तो सफ़र के दौरान इसे खा लेना। और पायन परमेन को कुछ पैसे देता है और परमेन कहता है अरे पायन ये पैसे बर्ड प्लेनेट पे नहीं चलेंगे। फिर पायन कहता है अरे कोई बात नहीं परमेन तुम रखो। उसके बाद बर्डमैन कहते हैं तो तुम तैयार हो जाने के लिए। तभी वहाँ पे पाको आती है और पाको कहती है परमेन मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर परमेन कहता है हाँ पाको मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। फिर पाको परमेन को स्पेसशिप के पीछे ले जाती है और सबसे पहले उसे बुरी तरह किस कर लेती है और इससे परमेन बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। उसके बाद पाको कहती है परमेन तुम मुझसे वादा करो कि तुम वापस अर्थ पे ज़रूर आओगे। फिर मित्सो कहता है हाँ सुमिरे मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं वापस अर्थ पे ज़रूर आऊँगा तुम्हारे। सो मैं पहले ही बता देता हूँ इस टाइम पर मित्सो को पहले से ही पता होता है कि पाको ही सुमिरे है और सुमिरे ही पाको है। और अगर आपको जानना है कि मित्सो को कैसे पता चला कि पाको ही सुमिरे है तो मैंने इसके प्रीवियस पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पे दे दिए, आप जाकर उन्हें देख सकते हो। फिर सुमिरे मित्सो को एक पेंडेंट देती है जिसमें सुमिरे की फ़ोटो रहती है और कहती है ये लो मित्सो इसे तुम हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। मित्सो कहता है थैंक यू सुमिरे मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊँगा। फिर मित्सो स्पेसशिप में बैठ जाता है और वो बर्ड प्लेनेट के लिए निकल जाता है और जाते समय वो पाको को देख रहा होता है। पाको उसे और दोनों की ही आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। ये था परमेन पाको इन लव का सीजन 1 का लास्ट एपिसोड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अब मुझे लगता है कि मैं पिटने वाला हूँ, सो एक्सक्यूज़ मी।
अरे 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 अरे, हाँ वापस आया। तो मेरी वीडियो पूरी 1 महीने बाद डाली है, मुझे पता है, और मैंने रीज़न तो आपको पहले ही बता दिया था। एंड हाँ, अगर आपको इस सीरीज़ का सीज़न 2 चाहिए तो आपको एक लाइक एम कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं बनाने वाला इसका सीज़न 2। और लाइक एम होना चाहिए। अच्छा छोड़ो, लाइक एम जो भी होगा मैं कमेंट सेक्शन पे दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से देख लेना। और जा ही रहे तो यार कमेंट भी कर देना। एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स ऑल। सो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अरे अरे अरे, फिर से